वालेकुम ऑल मेंबर्स। आज का हमारा टॉपिक है कि प्रेजेंट टू बी टेंस किसको कहते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस का मतलब, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट का मतलब होता है हाल, हाल का मतलब होता है चलने वाला, और टू बी का मतलब होता है होना या बनना होता है, और टेंस का मतलब होता है ज़मान। ज़मान को हम दौर भी कह सकते हैं और वक्त भी कह सकते हैं। इस मीनिंग के हिसाब से इस टेंस का नाम क्या हो गया, ज़मान, हाल, होना या बनना कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, अ वर्ब विच शोज दैट सब्जेक्ट, स्टेट एंड एग्जिस्टेंस इन प्रेजेंट टाइम, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पी डॉट टू बी टेंस, प्रेजेंट टू बी टेंस। इस टेंस में क्या होता है, स्टेट और एग्जिस्टेंस को शो करती है। इसमें कोई काम एक्शन नहीं होता है। एक्शन किस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक्शन उसको कहते हैं जिस चीज़ में मूवमेंट हो, जिस चीज़ में चिपड़ हो। तो मूवमेंट किसी चीज़, मिसाल के तौर पे कि मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं काम करूँगा तो मुझ में एक्टिविटी होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे सेंटेंस इसमें नहीं होते। तो इसके हेल्पिंग वर्ब कितने हैं, हेल्पिंग वर्ब एच डॉट वी। एच का मतलब होता है हेल्पिंग एंड वी का मतलब होता है वर्ब्स। इसके हेल्पिंग वर्ब तीन है, एक है इज, दूसरा है एम, तीसरा है आर। इसके साथ कौन से प्रोनाउन हम यूज कर सकते हैं, ही, शी, इट, एस डॉट एन। एस डॉट एन का मतलब होता है सिंगुलर नाउन। एम के साथ हम सिर्फ ओनली आई इस्तेमाल कर सकते हैं। आर के साथ हम इस्तेमाल करते हैं वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम पी डॉट एन। इसकी अगर उर्दू में हम पहचाना चाहें कि ये जुमला किस सेंटेंस से ताल्लुक रखता है, तो उसकी कुछ पहचान है। सेंटेंस के लास्ट में हो, हैं, हूँ, है वगैरह के अल्फाज आए तो हम समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट टू बी टेंस का जुमला है। चलो जुमले मिसाल ले लेते हैं। मैं शागिर्द हूँ, देखो लास्ट में क्या आ गया, हूँ का वर्ड आ गया। हूँ पहचान हमने लिखी है कि हूँ है, तो हूँ इधर इस्तेमाल हुआ है, तो इधर भी ये क्या है, हूँ इस्तेमाल हुआ है। तो हम समझ सकते हैं इट मीन्स ये प्रेजेंट टू बी टेंस से ताल्लुक रखता है। तो मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई कहते हैं। मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई कहते हैं। और आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब एम यूज करते हैं। हमने पहले ही सीख लिया है कि आई के साथ एम यूज किया जाता है। तो आई एम। और शागिर्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं। तो जुमला क्या बन गया, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। तो ये किसको, स्टेट को जाहिर कर रहा है या एग्जिस्टेंस को, ये एक्चुअली स्टेट को जाहिर करता है, अपनी हालत बता रहा है कि मैं क्या हूँ। तो दूसरा जुमला देख लेते हैं, वो स्कूल में है। लास्ट में क्या आ गया, है। पहचान हमने लिखी है, इधर भी शो हो रही है, इधर भी शो हो रही है। इट मीन्स ये प्रेजेंट टू बी टेंस से ताल्लुक रखता है। इसकी इंग्लिश हम किस तरह से करेंगे, वो को इंग्लिश में कहते हैं ही, हमने रख लिया ही के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं, इज, हमने रख लिया इज। और मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन। और स्कूल को क्या कहते हैं, स्कूल ही कहते हैं। तो ये सेंटेंस किसको शो करता है, एग्जिस्टेंस को शो करता है। ये अपनी मौजूदगी बता रहा है कि मैं कौन सी जगह पे हूँ। तो ये जो है ना, एग्जिस्टेंस शो करता है, और प्रेजेंट टू बी टेंस को शो करता है। चलो आगे प्रेजेंट टू बी टेंस के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। स्टेट के एग्जांपल और एग्जिस्टेंस का एग्जांपल दिया है मैंने। स्टेट का मतलब होता है हालत, ठीक है। स्टेट का मैंने एग्जांपल नीचे दिया है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं उस्ताद हूँ, मैं उस्ताद हूँ। ये अपनी हालत बता रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं शागिर्द हूँ, मैं उस्ताद हूँ, मैं किसी और का भलेकार हूँ, और मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। तो इस तरह से जो अपनी स्टेट बताए हम उसको हालत कहते हैं। लास्ट में क्या आया है, हूँ आया है। हूँ हमने निशानियाँ पढ़ ली है कि कौन से सेंटेंस उर्दू में जुमला आ जाए तो लास्ट में कौन सा वर्ड आए तो हम उसको प्रेजेंट टू बी टेंस का जुमला तस्वर करते हैं। तो लास्ट में हूँ आ गया है, इट मीन्स ये प्रेजेंट टू बी टेंस को शो करता है।
तो हम इसकी ट्रांसलेशन किस तरह से करेंगे? मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई कहते हैं। आई के साथ हमने पढ़ा था कि एम यूज़ करते हैं, तो आई के साथ मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है एम, और उस्ताद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीचर कहते हैं। तो ये जुमला किस तरह से बन जाएगा? आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये बयानी जुमला है, ये खुद कलाम करने वाला है। और उसके बाद इसको नेगेटिव करना चाहें तो हम किस तरह से कर सकते हैं? मैं उस्ताद नहीं हूँ, सिर्फ नहीं का इजाफा कर देंगे, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसकी ट्रांसलेशन किस तरह से कर सकते हैं? आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर। तीसरे नंबर पे हम सिर्फ नॉट का इजाफा कर देंगे, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें तो क्या का उर्दू में इस्तेमाल करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं, सवाली निशानियाँ इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्या मैं उस्ताद नहीं हूँ? क्या मैं उस्ताद नहीं हूँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया और क्या क्या इजाफा आ गया। ये आइडेंटिफिकेशन करता है कि ये सवाली क्वेश्चन है। तो क्या जब आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब हम पहले ले जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ करते हैं और उसके बाद हम फाइल इस्तेमाल करते हैं। एम पहले आ गया, आई नॉट तीसरे नंबर पर आ जाएगा, नॉट स्टूडेंट लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। जुमला क्या बन गया? एम आई नॉट स्टूडेंट, सॉरी इधर आ जाएगा टीचर, तो एम आई नॉट अ टीचर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? स्टेट वाला जुमला हो गया। अब आ जाते हैं एग्जिस्टेंस पे। एग्जिस्टेंस की मतलब होता है मौजूदगी। मौजूदगी वाला जुमला किस तरह से लिख सकते हैं? आप क्लास में हो, आप क्लास में हो का इजाफा हो आ गया लास्ट में, ये शो करता है प्रेजेंट टू बी टेंस को। तो इसकी ट्रांसलेशन हम किस तरह से करेंगे? आपको उर्दू में इंग्लिश में कहते हैं यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाते हैं? आर लगाते हैं, तो यू आर हो गया। और मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन कहते हैं, और क्लास को इंग्लिश में क्लास ही कहते हैं। तो जुमला क्या बन गया? यू आर इन क्लास, यू आर इन क्लास। ये हमारा क्या हो गया? बयानी जुमला हो गया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो इसका नेगेटिव जुमला बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा? आप क्लास में नहीं हो, नहीं का इजाफा हो गया, ये शो करता है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नाकारी जुमला है। तो आपको इंग्लिश में कहते हैं यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं आर, और तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगी? नॉट आ जाएगी हमारी। तो इन क्लास जुमला क्या बन गया? यू आर नॉट इन क्लास। ये याद कर लें कि तीसरे नंबर पर हमेशा हमारी नॉट यूज़ होती है। तो इसका इंटरोगेटिव किस तरह से बनाएंगे? क्या आप क्लास में हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और पहले क्या का इजाफा हो जाएगा, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा बन जाएगा। तो जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है तो इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है? आर लगता है, तो आर हमने लिख लिया। और आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू कहते हैं, और उसके बाद इन क्लास आ गया, आके लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। तो जुमला क्या बन गया? आर यू इन क्लास। तो ये हमारा क्या हो गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस था। और क्या मैं उस्ताद नहीं हूँ, ये हमारा क्या हो गया? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या और नहीं का इजाफा हो जाए तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, और क्या और क्वेश्चन मार्क आ जाए तो ये सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस को शो करता है। तो हमने कुछ एग्जाम्पल देखे। अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई सवाल हो तो ये आप ग्रुप में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं इंशाल्लाह आपको हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और जो भी क्वेश्चन पूछना है ग्रुप में पूछना है, सेपरेटली एसएमएस नहीं करना। तो इंशाल्लाह आपको रिस्पांस मिलेगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से रिस्पांस मिलेगा, अच्छी तरह से आंसर दूंगा। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि हर कैंडिडेट्स को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इंशाल्लाह इस तरह से मेहनत करते रहो और अपने मकसद को हासिल करने की कोशिश करो।